हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका 90 मिनट्स एग्ज़ाम टाइम चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस जीके ऑफ मिडवेल इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं या पूछने की संभावना ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी आए। भारत में बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडीवाशी युद्ध 1760 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मुसुलिपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो ये नहीं है। ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने की। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस संधि से। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक ईश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की थी? 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के अहमदिया में। ठीक है। कदाइनी आंदोलन 1889 से 90
किसने आरंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे? बहरामजी एम मलाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? बीबी गिरी का। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे। ठीक है। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाने अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ, जहाँ उनके पिताजी रामजी मलोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो ये महू छावनी मध्य प्रदेश में। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक है। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। दोस्तों ये तो थे मिसलेनियस जीके ऑफ मिडवेल इंडिया। इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद कुछ मैथ्स के। ठीक है। थैंक यू।